हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज हम शुरू करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है दोस्तों, हमने इसके पहले नियम पढ़ा था। तो नियम में हमने ये देखा था दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वो फोकस से होकर निकल जाता है, या तो अगर हम फोकस से भेजेंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। अगर हम प्रकाशिक केंद्र से होकर भेजते हैं तो बिल्कुल सीधे निकल जाती है। ये हमारे नियम थे। तो आज हम दोस्तों पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है साथियों, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है साथियों, तो हेडिंग लगाइए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये हमारे क्या है, लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। ठीक है दोस्तों, ये लेंस का द्वारा ये हमारे लेंस के द्वारा क्या दोस्तों, एल एल डैश, इसे भी हम बोलेंगे एल एल डैश। देखिएगा दोस्तों, ये है हमारा मुख्य अक्ष। अगर दोस्तों हम लोग वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं, देखिएगा ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब। दोस्तों अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, साथ में आपका उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा, प्राप्त होगा दोस्तों। और ये कहां बनेगा, द्वितीय फोकस, यानी कि F2 पर। कहां बनेगा दोस्तों, F2 पर। ये हमारा प्रकाशीय केंद्र है दोस्तों, ये है हमारा F2 और ये है हमारा F1। ठीक है साथियों, तो कुछ इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब का निर्माण होगा कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रख दें, तो जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा और द्वितीय फोकस यानी कि F2 पर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, हम दूसरा देखते हैं। वस्तु प्रतिबिंब। दोस्तों अगर वस्तु को अब हम लोग अनंत व
2f1। 2f1 क्या है दोस्तों? प्रथम फोकस का द्वितीय फोकस। ठीक है दोस्तों, प्रथम फोकस का द्वितीय फोकस। तो हमारा जो वस्तु होगा वो अनंत और 2f1 पर के बीच में स्थित होगा। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। कैसा होगा दोस्तों? वस्तु से छोटा। और जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो F2 व 2f2 के बीच में बनेगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस का द्वितीय फोकस का जो दूसरा पॉइंट हमारा है वहां, यानी कि उनके बीच में हमारा जो प्रतिबिंब होगा उसका निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारा है मुख्य अक्ष। यह है मुख्य अक्ष, यह हमारा है प्रकाशीय केंद्र। दोस्तों हमने रख दिया इस तरीके से अपना वस्तु। ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ये द्वितीय फोकस से होकर निकल गया। एक मिनट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा साथियों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा F2 और ये है हमारा 2f2। और ये दोस्तों हमारा वस्तु है ए बी, और ये हमारा जो है दोस्तों वो है प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है साथियों, तो हमने क्या देखा कि जब वस्तु को हमने अनंत और 2f1 के बीच में रखा तो दोस्तों यहां पर है दोस्तों हमारा f1 और ये है हमारा 2f1 और ये है हमारा दोस्तों इनफाइनाइट। तो जब हम अनंत और 2f1 के बीच में हमने रखा तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और 2f2 एंड f2 के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हम लोग तीसरा देखते हैं दोस्तों। ये हमारा वस्तु है, यह है प्रतिबिंब। दोस्तों अगर हम लोग वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा, वस्तु के बराबर प्राप्त होगा और साथ में 2f2 पर प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है लेंस का द्वारा एल एल डैश
ये है दोस्तों मुख्य अक्ष। ने यहां रख दिया वस्तु। ये मुख्य अक्ष के समांतर है दोस्तों। ये द्वितीय फोकस से होकर चला गया। और ये दोस्तों प्रकाशीय केंद्र से भेजा गया तो बिल्कुल सीधे निकल जाता है। ये दोस्तों हमारा प्रतिबिंब। ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। दोस्तों ये प्राप्त होता है 2F2 और यहां पर है हमारा F1 और ये है दोस्तों 2F1। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ये हमारा वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब। देखिएगा दोस्तों, इसमें अब हम लोग जो वस्तु को रखेंगे वो 2F1 F1 के बीच रखेंगे। तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा। उल्टा होगा। वस्तु से बड़ा तथा 2F2 व अनंत के बीच प्राप्त होगा। ठीक है साथियों। ये हमारा लेंस का द्वारक। ये हमारा दोस्तों मुख्य अक्ष। ये दोस्तों प्रकाशीय केंद्र है। हमने यहाँ पे एक वस्तु को रख दिया। मुख्य अक्ष के समांतर गई और सीधे निकल गया। ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों प्रतिबिंब हमारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है वस्तु और ये है प्रतिबिंब। दोस्तों यहाँ पे आपका है 2F1 और ये है हमारा F1 और ये है हमारा F2 और ये है हमारा 2F2। ये प्रकाश की किरण आपकी जाती है। ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से हमने देख लिया कि चौथी कंडीशन हमारी क्या है कि अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब हमारा 2f2 व अनंत के बीच में प्राप्त होता है दोस्तों। चलिए हम अगली कंडीशन देखते हैं। ये वस्तु और ये है दोस्तों प्रतिबिंब। अगर वस्तु को हम लोग F1 पे रखें तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा एंड अनंत पर बनेगा दोस्तों। ये हमारा लेंस का द्वारक है, साथियों ये हमारा मुख्य अक्ष है, हमारा प्रकाशीय केंद्र। अगर वस्तु को हम लोग F1 पे रखें दोस्तों, हमारा जो प्रतिबिंब होगा, ध्यान दीजिएगा, ये जब हम प्रकाशीय किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो ये फोकस से होकर निकल जाता है, और इस प्रकार से जब हम लोग प्रकाशीय केंद्र से भेजते हैं तो बिल्कुल सीधे निकल जाती है। ये है दोस्तों हमारा F2 और ये है दोस्तों F1। और ये दोस्तों हमारा वस्तु है, और हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो इनफाइनाइट पे प्राप्त होगा। ठीक है साथियों, तो हम आखिरी कंडीशन देखते हैं दोस्तों। यह है वस्तु, यह है प्रतिबिंब। दोस्तों अब हम लोग जो वस्तु को रख रहे हैं वो F1 व प्रकाशीय केंद्र के मध्य रख रहे हैं। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, साथ में सीधा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, और लेंस के सामने प्राप्त होगा दोस्तों। देखिएगा साथियों, ये हमारा है लेंस का द्वारक, और ये है दोस्तों मुख्य अक्ष, ये है प्रकाशीय केंद्र, और हमने रख दिया यहाँ पर वस्तु। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। ये है दोस्तों हमारा प्रतिबिंब, ये हमारा वस्तु है दोस्तों, और ये हमारा प्रतिबिंब F1
और ये है दोस्तों हमारा F2। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा साथियों। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।